नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आज बातचीत करते हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है। अभी हमारे साथ हैं बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव दिलीप कुमार सिन्हा सर। बताइए कि अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है बढ़ते कोरोना काल। देखिए, आज जो पूरे देश में महामारी का संक्रमण फैला हुआ है, उसमें कमोबेश हर तबके के लोग ग्रसित हैं। आज की हालात ये है कि पूरे देश में, पूरे राज्य में कोरोना की लगातार वृद्धि हो रही है। तो कोरोना काल में वर्चुअल चल रहा है सर, वो स्थिति अधिवक्ताओं के अभी लोग कोर्ट नहीं आ रहे हैं, सारा चीज़ चल गया है, अब कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या स्थिति हो रही है अधिवक्ताओं के साथ और कितना हिलसावासी से भयभीत है? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि नो वर्क नो पेड। जब काम नहीं होगा तो अधिवक्ताओं को जो आर्थिक राशि है, जो पैसा है, वो कहाँ से मिलेगा? पैसा तो जो आर्थिक मदद होता है वो उनके मौकिलों से होता है, और कोर्ट बंद है तो अधिवक्ताओं की आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रही है। और ख़ास करके हिलसा क्षेत्र की बात लीजिए तो हिलसा में भी यह बीमारी पूरी तेज़ी से फैल रहा है, और न्याय व्यवस्था यहाँ भी लगातार चरमर अवस्था में है, कार्य नहीं हो रहे हैं। तो अधिवक्ताओं की हालात जो है, आर्थिक हालात जो है, वो बद से बदतर होती चली जा रही है और भूखे मरने की स्थिति कायम हो गई है। इन दिनों अधिवक्ताओं के ने बैठक कर घोषणा भी किया चुनाव को लेकर कि हिलसा अधिवक्ता संघ का चुनाव हो, क्योंकि हाल ही में बिहार शरीफ में अधिवक्ता संघ का भी चुनाव हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होना चाहिए। चुनाव की जो घोषणा की गई, चुनाव पदाधिकारी जो यहाँ चुने गए, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया को पालन होना चाहिए। अब है कि उस संक्रमण को रोकने के लिए, उस संक्रमण से बचाव के लिए चुनाव पदाधिकारी से मेरी अपील होगी कि जैसे सैनिटाइजर है, कोरोना किट है, ये सब वो अपने मतदाताओं को मुहैया कराएं, ताकि अच्छे रूप में स्वच्छ वातावरण में चुनाव हो सके। और संवैधानिक प्रक्रिया को टाली नहीं जा सकती है। संविधान के जो बनाए गए नियम हैं वो आगे बढ़ नहीं सकता है, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि सुरक्षा के साथ कोरोना किट जो है चुनाव पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि यहाँ के मतदाता जो है अपना चुनाव का संवैधानिक अधिकारों का पालन कर सके। और दूसरी बात ये कहनी है मुझे अंतिम रूप से कि अधिवक्ताओं का जो आर्थिक हालात है, आर्थिक हालात जो गिरते जा रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, और अभी जो 2-3 दिन पहले जो उन्होंने घोषणा किया और सारे लोगों के लिए उन्होंने एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज दिया। जैसे जो मेडिकल में हैं उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई, जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई, जो शिक्षक हैं उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई, जो नौकरी में हैं उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई। मतलब आप उठा करके देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री का निगाह सभी वर्गों के लोगों के लिए रहा। लेकिन न्यायपीठ से जुड़े अधिवक्ता, चाहे न्यायकर्मी या न्यायपीठ के जो कर्मी हैं, जैसे अधिवक्ता लिपिक वर्ग के लोग भी हैं, इसमें शामिल हैं, अधिवक्ता शामिल है, अधिवक्ता संघ के कर्मचारी शामिल हैं, तो उनके लिए कोई कोरोना काल में कोई आर्थिक राहत पैकेज उनके द्वारा अनाउंसमेंट नहीं किया गया। उनके द्वारा 1 रुपया का भी राहत पैकेज नहीं दिया गया। तो मेरा यह कहना है कि पूरे देश को संभालने वाला, पूरे देश को रक्षा करने वाला वो अधिवक्ता होता है, और पूरे देश में जहाँ भी आप चले जाइए अधिवक्ता उसके संरक्षण है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह अपील करता हूँ, सादर आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द वो अधिवक्ताओं के लिए और अधिवक्ताओं से जुड़े जितने भी सहकर्मी हैं उनके लिए जल्द से जल्द इस कोरोना काल में एक राहत पैकेज वो दें।